जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज डेट हो गई है 21, महीना 7वां है और 2022। आज थोड़ी सी करंट सिचुएशन के बारे में बात करने पाकिस्तानी मईशत की, जो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो डॉलर जोन्स है वो तकरीबन 230 पे पहुंच गया है और नहीं मिल रहा लोगों को, जिसकी वजह से इंपोर्ट के ऊपर बहुत सख्त असरात पड़ रहे हैं। लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे और आपको पता है कि हमारा बेसिक रॉ मटेरियल्स और बेसिक एसेसरीज जो सी हैं वो इंपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट के बाद फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर, तब वो अवेलेबल होती हैं। तो सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। तो आज की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके ऊपर थोड़ा सा बता दूँ कि जो हमारा डेफिसिट है वो 1.4 बिलियन डॉलर हो चुका है। उसके अलावा हमारा जो डेबिट है वो 42.12 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर, जो जिसे कह सकते हैं कर्जा पाकिस्तान के ऊपर जो चढ़ के। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो इसका बजट पेश किया था वो पेश किया था 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का, और हमारी टैक्स कलेक्शन होती है 5.3 ट्रिलियंस। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। जिस तरह हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत बड़ा गैप है, तो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा डेफिसिट है 1.4 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, जिसको हमें इक्वल लेके आना है। अगर आप 1 रुपये की इंपोर्ट करते हैं तो अगर आप 1 रुपये की एक्सपोर्ट भी आपको करनी चाहिए, तो ये आपका डेफिसिट ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान का 2022 के अंदर जो डेफिसिट है वो 1.4 बिलियन डॉलर है, जो कि 2 टाइम इंक्रीज़ है पिछले पास्ट ईयर्स की वजह से ज़्यादा है। तो क्या इसका सलूशन हो, तो इस पे 2-3 चीज़ें मैं बयान करूँगा जो हमें लाजमी करनी चाहिए और बहुत जल्दी करनी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी और पॉलिटिकल मेंटेनेंस नहीं आ सकती पाकिस्तान में, मैं तो अब तक नहीं देख पाया। तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, तो हमें हमारे टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स को और थिंक टैंक को मॉडल चेंज कर लेना चाहिए। तो मॉडल या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे चले जाएं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भी अगर नहीं जा सकते तो फिर भी हमें अपना मॉडल चेंज करना चाहिए। हमें चीज़ों को, ब्यूरोक्रेसी को, टेक्नोक्रेसी को और थिंक टैंक को पॉलिसी बनानी चाहिए, और ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थंडिंग जो अगले 5, 10, 20, 15 सालों में कोई भी हुकूमत नहीं है वो उसको चेंज ना कर सके, और उसके ऊपर हम अमल करना शुरू करते हैं। तो उसके अंदर इंपोर्ट को कम से कम किया जाए, एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये किस तरह हो सकती है? खुद कफील होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इंटरनली आप अपने मुल्क के अंदर चीज़ें बनानी शुरू करेंगे तो आपकी इंपोर्ट कम होगी और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एनर्जी क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान कोयले के साथ बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, और सिंध इस टाइम भरा पड़ा है कोयले के साथ, लेकिन हम फिर भी कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। रोज़ाना 300 मिलियन टन हमारा कोयला आता है, यानी कि हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? उसकी एक रीज़न है बेसिक छोटी सी, कि जो हमारे पास सिंध में कोयला है वो वेट है, वेट कोयला यूज़ नहीं हो सकता। तो क्या हमारी रिसर्च लैब्स जो हैं या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होता है जिनके ऊपर, लेकिन उनकी आउटपुट जीरो है। क्या वो इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि हम इस कोयले को यूज़ में ले आए? तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, उसकी यील्ड को बढ़ाएं। टिल 1975 आपकी यील्ड एग्रीकल्चर की बहुत बहुत ज़्यादा थी। हमारी एग्रीकल्चर के अंदर मेन 5 क्रॉप्स हैं, गंदम है, चीनी जिससे बनती है शुगर केन, उसके बाद वीट है, उसके बाद मेज़ है, उसके बाद राइस है। इसकी यील्ड को बढ़ाना पड़ेगा हमें। जब इसकी यील्ड बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी इंटरनल ज़रूरियात भी पूरी होंगी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इंडिया की यील्ड हमारी यील्ड से 50 गुना ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये हमारे जो रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको चाहिए कि इसके ऊपर वर्क करें। ये सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे, उसके बाद कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डेफिसिट में जा रहे हैं। मतलब PIA की बात करते हैं, स्टील मिल की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, ये सारे डेफिसिट में जा रहे हैं।
1 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट है स्टील मिल का और पाकिस्तान पीआईए का हर साल का, तो वो गवर्नमेंट को खुद से पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें प्राइवेटाइज कर दें। इस तरह के बोल्ड स्टेप हमें लेने पड़ेंगे और जल्दी लेने पड़ेंगे, फिर जाके हमारी इकोनॉमी को कुछ आसरा मिलेगा। अदरवाइज बहुत इश्यूज वर्स्ट होते जाएंगे, इकोनॉमी डाउन से डाउन होती जाएगी, गुर्बत बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हो। तो ये मेरा आज का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।